इन ऑर्किड्स को मेन सेंटर पीस में अच्छे से सजा के रखना। ओके? और इन्हें कहाँ रखूं? इसलिए मुझे रोजेस पसंद नहीं है, क्योंकि वो दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमेशा हमें चोट पहुंचा देते हैं। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन रोजेस में तुम्हें किसी ऐसे इंसान का चेहरा नजर आ रहा है जिसे तुम बहुत मिस कर रहे हो। ओह माय गॉड, तुम उसे मिस कर रहे हो? आउट ऑफ ऑल ऑफ देम तुम उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Come on, राघव, मुझसे तो मत झूठ बोलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं, आई होप तुम मुझसे प्यार नहीं करने लग गए हो। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। Don't feel bad. It's not like कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी शादी वीर के साथ होने वाली है। But for what it's worth, मैं चाहती हूँ कि तुम बस अपने दिल का ख्याल रखो। देखो, नैना तुम्हारे टाइप की नहीं है और ना ही वो तुमसे कभी प्यार करेगी। एक बात याद रखना, नैना एक बहुत ही एजुकेटेड लड़की है जिसकी शादी जबरदस्ती तुम्हारे साथ करा दी गई। बड़ी चढ़ी थी उसकी। एंड आखिर तुम इस घर के नौकर हो ना, राइट? हो गया? हो गया। दादी, ये वो राघव, मैं चाहती हूँ कि नैना इस घर में वापस आ जाए। क्या? पर दादी वो तो... नहीं, एक लफ्ज नहीं, मैंने तय कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि वीर की शादी के मौके पे नैना घर में वापस आ जाए। पर अब तुम ये कैसे करोगे ये तो मैं नहीं जानती, बस करके दिखाओ। मैंने ठीक किया ना? मेरी समझ में नहीं आया और क्या करूं। मैं कैसे भी अपने राघव और नैना को एक साथ देखना चाहती हूँ। और वीर की शादी अच्छा बहाना है। इसी बहाने मैं नैना को घर बुलवा लूंगी और राघव और नैना को और नजदीक लाने की कोशिश करूंगी। क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करने आया था। क्या बात करनी है? राघव, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। आओ ना। बैठो। तो बोलो, क्या काम है? नीनू बेटा जरा देख ले। मम्मा, क्या हाल बना रखा है आपने? अपनी हालत तो देखो, कब से खांस रही हो। एक मिनट। माँ बेबी के साथ बैठी है, मैं भी आई।
बताओ क्या काम है? वैसे हक तो पहले भी नहीं था, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। तुम घर वापस आ जाओ। ये मुझे घर वापस ले जाने क्यों आया है? ये हो क्या रहा है? मैं तुम्हारे साथ घर क्यों चलूं? मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बुला रहा, बस 7 दिनों का मामला है। 7 दिन वीर और संजना की शादी हो रही है और दादी चाहती है कि तुम शादी के लिए घर आ जाओ। ऑफ कोर्स तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे, तुम यहाँ आए क्योंकि तुम्हारा परिवार चाहता था। तुम उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो ना राघव? हाँ, मैं दादी के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ भी नहीं बदला ना राघव? फिर से तुम अपनी फैमिली की डिमांड्स पूरी करने लगे। एक बार भी ये नहीं सोचा ना कि जब एक लड़की अपना घर छोड़ देती है तो उसके परिवार का क्या होता है? यही सोचकर तो तुम्हें वापस आना चाहिए कि इसके बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई इनोसेंट है ना, तो तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन के फंक्शंस, ये प्रूव करने के लिए कि ही इज नॉट गिल्टी। और वैसे भी तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो उन 7 दिनों में मैं सब रेडी कर दूंगा और साइन भी कर दूंगा। दादी चाहती है कि तुम घर आ जाओ, तो ये अच्छा मौका है ना तुम्हें डिवोर्स लेने का। आई डोंट थिंक कि तुम ये मौका खोना चाहती हो। अगर तुम आ जाती हो तो तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी आजादी भी। ये 7 दिन शायद आखिरी 7 दिन होंगे जो मैं तुम्हारे साथ बिता पाऊंगा। मैं सच के खिलाफ नहीं जा सकता नैना, और वैसे भी तुमने मुझे छोड़ दिया है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। राघव, अगर तुम सिर्फ इतना कह देते ना कि दादी तुम्हें 7 दिन के लिए घर बुला रही है, तो मैं सारे गिले शिकवे भूलकर वापस आ गई होती। लेकिन अब जब तुमने इसे बिजनेस डील बना ही दिया है, तो ठीक है, मैं 7 दिनों के लिए घर वापस आऊंगी। 7 दिन में मैं अपने भाई को इनोसेंट भी प्रूव करूंगी और तुमसे डिवोर्स भी लूंगी। यही ठीक रहेगा। मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा जो मिल जाएगा। पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? वो मेरे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं। वापस आने के लिए शुक्रिया। बहुत खुश हूँ तुझे यहाँ देख के। अच्छा, अब यहीं पे रुक, तेरा मुंह मीठा करना है, मिश्री लेकर आती हूँ। यहीं पे रुक।
भाई, इनकी फैमिली को तो बेशर्मी पे किताब लिखनी चाहिए नहीं। भाई चोरी करता है और बहन, आई मीन दिस इज रियली गट्सी। देखो तो मुंह उठा के घर पे वापस आ गई, बड़ी हिम्मत लगी होगी नहीं? है ना? नॉट गट्स ना, तुम्हारा भाई इस घर में चोरी करता है और जेल जाता है और तुम उसी घर में जश्न मनाने के लिए आ जाते हो। दैट्स सुपर। मेरे देश का लॉ कहता है कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता आप बेगुनहगार कहलाते हो, और जब तक मैं जानती हूँ आपके देश का भी लॉ यही है। संजू, बेटा अपनी ज्वेलरी का ख्याल रखना प्लीज। तुम्हें तो पता ही है आसपास कैसे लोग आ गए हैं। भाई ने पैसे चुराए हैं, हो सकता है बहन ज्वेलरी चुरा ले। है तो एक ही कपड़े के कटे हुए ना। नैना ऐसी नहीं है। मैं नैना को अच्छी तरह जानती हूँ और नैना के भाई के बीच में काफी फर्क है। और जैसा कि नैना ने अभी आप सबको बताया, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता आप बेगुनाह कहलाते हैं। इसलिए बिना किसी वजह के किसी पर इल्जाम लगाना सही बात नहीं है। एक्सक्यूज अस। जा, अब जल्दी से जाके तैयार हो जा। वैसे तो जश्न शुरू हो चुका है। और सुन, तू मेरी प्यारी बहू है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहू इस सारे तामझाम में मेरी मदद करे। दादी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर तू भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती है ना जैसे मैं तेरे बारे में सोचती हूँ, तो तू मेरे फैसले की कदर करेगी। इट्स ओके दादी। मैं ये सब अपने भाई को छुड़ाने के लिए और डिवोर्स पाने के लिए कर रही हूँ। दादी फिर से फोन कर रही है। कहाँ गई शौरी? तूने नैना को देखा? नैना वो रे। सॉरी वो गलती से। इश्क
एक्सक्यूज मी चाचू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? जल्दी बोलो। चाचू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि क्या हम राजीव भैया को जेल से बाहर निकाल सकते हैं प्लीज। चाचू, मैं आपको उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि वो सही है या गलत। जो भी मैंने पहले देखा था मैंने बस वही कहा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने गुनाह किया है या नहीं। अगर उन्होंने चोरी की है तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, पर वो सज़ा उनकी माँ क्यों सहे? इन सब में उनकी माँ बहुत बेकसूर है, लेकिन वो फिर भी तकलीफ में है। चाचू, आप तो जानते हैं कि मम्मा हार्ट पेशेंट है, फिर वो ये सारी तकलीफ क्यों सहे? और वो तो मेरी माँ जैसी है। चाचू, ये देखिए ना, ये मैंने पेटेंट तैयार किया है हमारी कंपनी का, बहुत मेहनत से बनाया है। हमारी कंपनी की पॉलिसी है ना कि अगर कोई भी चोरी करे तो उसे कंपनी से निकाल दो, और अगर वो सारे पैसे लौटा दे तो उस पर कोर्ट केस नहीं होगा। तो ये पेटेंट की कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। आप चाहो तो ये रख लो। चाचू प्लीज़, आप ये रख लो। हमारी कंपनी जो क्रिएट करती है उसके लिए सालों लगता है, ये 2 दिन में इन्वर्स हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया है, सोचा था दादी को गिफ्ट कर दूंगा। ये अगर मैं बेचने जाऊंगा तो इसके बहुत पैसे मिलेंगे मुझे, पर आप ये सारे पैसे रख लो, पर प्लीज़ माँ को बचा लो। You know you are going mad. हमारी कंपनी में जब 500 वर्कर्स दिन रात मेहनत करके जब एक मशीन क्रिएट करते हैं ना, that's why you Mehras are best in everything. You know, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने चोरी की है, और हमारी कंपनीज के क्या रूल हैं इसे याद दिलाने के लिए थैंक्स। उसने जितने भी पैसे चुराए थे उसमें से 10,000 यूरोज मिसिंग है। अगर वो पैसे तुम लाके जमा कर दो तो हम उस पर कोर्ट केस नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन नौकरी से निकालेंगे जरूर। So go and get the money. चाचू, लेकिन मैं तो कंपनी से सैलरी भी नहीं लेता, मैं कहाँ से ये पैसे लेकर आऊँगा? और आप तो मेरे चाचा हो, तो Listen. जब से दादी तुमको घर में लेके आई है ना, ये चाचा चाचा चाचू चाचू सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। So stop this. मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि तुम एक गरीब और एक अनाथ बच्चे हो। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, तुम्हारी इस घर में कोई भी औकात नहीं है, और अगर दादी को कुछ हो गया ना, उसके बाद हम भी तुम्हें टॉलरेट नहीं करेंगे, इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। You want to free that man? So go and get the money. चाचू प्लीज, अपने इस रद्दी पेपर को उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं इतने सारे लोगों के बीच में तुमको गाली नहीं देना चाहता हूँ। चाचू सच में ये पेटेंट। लीव। चाचू, You know what? तुम कुछ भी करते हो लेकिन दुनिया वालों के लिए तुम हमेशा इनोसेंट ही रहोगे। वैसे राजीव को पकड़वाने में तुमने हमारी काफी मदद की, और मैंने भाई मदद की कि नहीं, हाँ या ना? तो फिर ये नया राग क्यों अलाप रहे हो? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि राजीव गुनाहगार है, वो चोर है, तो उसको जेल में ही सड़ने दो। गुड लक। चाचू, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।